गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू बेटा? कल बेटा अपन जो टॉपिक देख रहे थे बेटा वो था सरदार सरोवर डैम, गुजरात में बना हुआ डैम, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया बेटा। यह भारत के बड़े बांधों में से एक है। कल अपने बेटा डैम्स मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे बेटा। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी बेटा। चलो बेटा आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटा, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण कौन सा टॉपिक है भाई? वर्षा जल संग्रहण है बेटा। वर्षा जल संग्रहण करने के लिए बेटा प्राचीन समय से ही, जो आपका एंशियंट टाइम है बेटा, एंशियंट टाइम से ही लोगों ने बेटा अलग अलग मेथड से जो आपका रेन वाटर है उसको कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया था बेटा। भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक न्यू मेथड नहीं है, एक एंशियंट टाइम से चला आ रहा है बेटा, प्राचीन समय से चला आ रहा है वर्षा जल को एकत्रित करना। अलग अलग जो बेटा आपके रीजन हैं, जो भारत के अलग अलग बेटा फिजिकल फीचर्स हैं, वहाँ पे इनको अलग अलग नामों से और अलग अलग मेथड से किया जाता है। ठीक है, इसके नाम अलग हैं, इसका मेथड अलग है, टारगेट सभी का एक है बेटा, रेन वाटर को कंजर्व करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना। जैसे बेटा आपके वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय के जो बेटा क्षेत्र हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग में बेटा जो आपके वाटर कंजर्व किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, उस सिस्टम को बोलते हैं गुल्स। और कुल्स, गुल्स और कुल्स बेटा। ये हैं वाटर चैनल। चलो बेटा कैसे काम करता है इसको देखो। माउंटेन्स की लोकेशन कुछ इस प्रकार से होती है बेटा, जब यहाँ पे आपके रेन होती है, जब यहाँ पे बेटा माउंटेन्स पे रेन होती है बेटा, बरसात होती है, तो यहाँ से ड्रेनेज बना करके, ध्यान रखना बेटा, यहाँ से ड्रेनेज बना करके और जो आपके पानी है, वर्षा जल है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे बेटा पहाड़ के ढाल के साथ बेटा क्या कर दिया, नालियाँ बनाई, और नालियाँ बना करके पानी के डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, पानी के डायरेक्शन को चेंज करना, ये क्या कर रहा है बेटा, गुल्स या कुल्स कहलाता है बेटा, गुल्स या कुल्स कहलाता है। अंडरस्टैंड बेटा? जो आपके बेटा पहाड़ी ढाल होते हैं, पहाड़ी ढालियों पे जो आपके ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके
नालियाँ बना करके और पानी के डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा? आपके गुल्स और कुल कहलाता है। राजस्थान बेटा, राजस्थान में बेटा आपके रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। राजस्थान में कौन से बेटा? आपके रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है बेटा। वीडियो विजिबल कीजिए बेटा। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बेटा राजस्थान में बेटा जो वर्षा जल है, छत पर गिरने वाले जल को कलेक्ट करना, क्या कहलाता है बेटा? आपके रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे मान लो बेटा ये आपका कोई मकान है, ठीक है, इस मकान का जो ड्रेनेज है बेटा, इसके जो नाले हैं जिनसे पानी, छत का पानी नीचे आता है, ये छत का पानी छत से बाहर जाता है, इन सभी को बेटा एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इन सभी को क्या करते हैं? एक मेन पाइप से जोड़ दिया और उस पाइप को नीचे एक वाटर टैंक बना करके, नीचे बेटा एक वाटर टैंक बना करके कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है बेटा, जो इनके डेली यूजेज में और स्पेशली वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए पूरे साल भर काम लिया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? राजस्थान में जो आपकी छत होती है बेटा, छतों पर वर्षा के पानी को कलेक्ट किया जाता है। छतों पे जो बेटा आपके पाइप लगे होते हैं पानी निकलने के, उन सभी पाइपों को एक मेन पाइप से जोड़ दिया। अभी जो आपका बेटा पानी है, छत का पानी, इस पाइप के थ्रू बेटा, इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? नीचे आ जाए। या तो आपने यहाँ पे कोई टंकियाँ रख दी हैं या अंडरग्राउंड कोई आपने वाटर टैंक बना लिया है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? वर्षा जल के या छत के जल को अपन कलेक्ट कर सकते हैं। छत के जल को अपन क्या कर सकते हैं बेटा? कलेक्ट कर सकते हैं। एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान बेटा, राजस्थान के मरुस्थली और जो अर्ध मरुस्थली क्षेत्र है बेटा, राजस्थान के बेटा मरुस्थली और जो अर्ध मरुस्थली क्षेत्र हैं वहाँ पे बेटा वर्षा जल छत का तो कलेक्ट करते ही करते हैं बेटा, ठीक है। आसपास का जो ग्राउंड पानी होता है उससे भी क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। उस ग्राउंड वाटर को भी क्या किया जाता है बेटा? कलेक्ट किया जाता है। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? और किसी को बेटा? ध्रुव, थोड़ा सा बेटा आप किसी विंडो के आसपास आइए, मे बी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर आवाज़ जा रही है सभी स्टूडेंट्स के पास। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जो आपका पश्चिमी मरुस्थल जो क्षेत्र बेटा और अर्ध मरुस्थली क्षेत्र बेटा, यहाँ पे वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बेटा अलग अलग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाता है। जैसे खड़ीन, खड़ीन्स बनाए जाते हैं
जैसलमेर। खड़ींस कहाँ बनाया जाता है बेटा? जैसलमेर में। जोहड़, अदर पार्ट ऑफ राजस्थान बेटा, अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। खड़ीन कहाँ बनाया जाता है बेटा? खड़ीन बनाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, खड़ीन कहाँ बनाया जाता है बेटा? जैसलमेर में। और जोहड़, जोहड़ बनाया जाता है राजस्थान के अदर पार्ट्स में, जो राजस्थान के बेटा दूसरे क्षेत्र हैं उस साइड में बेटा आपके जोहड़ बनाए जाते हैं। तो खड़ीन क्या होती है इसको समझ लो बेटा। खड़ीन क्या होती है इसको समझ लो। जैसलमेर में बेटा जो पहाड़ियाँ हैं या ऊंचे जो बेटा सैंड ट्यून्स हैं, मिट्टी के जो ऊंचे टीले हैं, कोई भी मान लो बेटा पहाड़ी है या मिट्टी का कोई बेटा ऊंचा टीला है, इसके चारों तरफ बेटा एक वॉल बना दी जाएगी। इसके चारों तरफ क्या होगी? एक दीवार बना दी जाएगी। ठीक है, इस पहाड़ी या मिट्टी के टीले के चारों तरफ बेटा दीवार बना दी जाती है। जब आपके वर्षा होती है बेटा, वर्षा होती है तो वर्षा का पानी इस पहाड़ी और इस दीवार के बीच में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे बेटा वो पानी क्या हो रहा है? भर रहा है। अगर बाय चांस बरसात अधिक हो जाए तो यहाँ से ओवरफ्लो होगा बेटा। इसको कवर करने के लिए बेटा इस दीवार के पैरेलल एक वाल और बना दी जाती है। ये एक्स्ट्रा वाटर को क्या करती है? कलेक्ट करने का काम करती है। ये पानी बेटा सिंचाई में पशुओं को पिलाने के लिए बेटा, ठीक है, इसमें तो काम आता ही आता है। साथ में यहाँ पे क्या है? नमी रहेगी तो आपके वेजिटेशंस डेवलप होंगी, वनस्पतियाँ उगेंगी जो पशुओं को चराने के काम आएंगी, जैसे घास वगैरह पैदा हो गई। जो पानी बेटा जब तक इसमें भरा रहेगा तब तक बेटा ये नहाने में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, साथ में पशुओं को पिलाने के भी काम आएगा। ऐसी शेप बेटा इसको कहते हैं खड़ीन। इसे क्या कहते हैं? खड़ीन। जब किसी ऊंची पहाड़ी या किसी ऊंचे टीले के चारों तरफ बेटा मिट्टी की दीवार बना करके, मिट्टी की दीवार बना करके पानी को कलेक्ट किया जाता है तो उसे खड़ीन बोलते हैं। और ये बनाते हैं जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बेटा खड़ीन बनाने का कौन करता है बेटा? जैसलमेर में स्पेशली पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। क्लियर? क्लियर एवरीवन बेटा? खड़ीन क्लियर? जोहड़ मीन्स होते हैं जोड़े। ठीक है, छोटे जो तालाब होते बेटा जोहड़े। ये शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू साइड में बेटा ज़्यादा मिलेंगे आपको। जोहड़ कहाँ ज़्यादा मिलेंगे? सीकर, झुंझुनू साइड में, उदयपुर वाटी साइड में ज़्यादा मिलेंगे बेटा ये। ठीक है, अपने आसपास में भी होते हैं लेकिन अपने यहाँ पे संख्या इनकी कम है, जबकि आपका जो शेखावाटी रीजन है, सीकर झुंझुनू वाला, वहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्लियर बेटा? खड़ीन क्लियर? जोहड़ क्या होते हैं? जोहड़ होते हैं अपने बिल्कुल जो गांव में बोलते हैं जोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? गांव में बोलते ना क्या जोड़ा माल जा रहे सोया, ऐसे उस जगह पे जा रहा हूं, वो क्या होता है बेटा? जोहड़। क्लियर? एग्जाम के हिसाब से बेटा आपके मास्टरों पे करा ध्यान रखना। टाका
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये बेटा क्वेश्चन। बेटा पानी का कोई कलर नहीं होता है, ग्रीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो क्या होता है, जब उसमें आपके हरा हरा जब सिवाल जम जाता है उसकी वजह से उसका कलर अपने को हरा दिखाई देता है, ठीक है। बाकी शुद्ध जो आपके प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, स्वादहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती, स्मेललेस होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके टाका। ध्यान रखना बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। टाका क्या होता है बेटा, अंडर ग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या कहलाता है भाई, टाका कहलाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या कहलाता है बेटा, टाका कहलाता है। टाका बोल्ट्स इन बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, टाके बेटा कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बनाए जाते हैं, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। फलोदी कहाँ बेटा, जोधपुर में। टाके ज़्यादा कहाँ कौन से क्षेत्र में बनाए जाते थे बेटा आपके, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, फलोदी जो है बेटा इस साइड में टाकों का निर्माण ज़्यादा किया जाता था। अब देखो बेटा एक स्पेशल टांका है, ध्यान रखना बेटा। राजस्थान के में जितने भी टांके मिले हैं उनमें सबसे बड़ा जो टांका मिला है, ठीक है, राजस्थान में जितने भी टांके खुदाई में मिले बेटा उनमें सबसे बड़ा जो टांका मिला है उसको देखो बेटा कहाँ मिला है, इन फलोदी। कहाँ मिला है बेटा, फलोदी में मिला है। टैंक्स डीप, टैंक्स डीप देखो बेटा 6.1 मीटर, लेंथ है बेटा 4.27 मीटर, वाइडिथ है बेटा 2.44 मीटर। ये अब तक का ज्ञात राजस्थान में बेटा मिले हुए जितने भी टांके मिले हैं उनमें सबसे बड़ा जो बेटा टांका मिला है वो यहीं पे मिला है बेटा, फलोदी में, ठीक है। कहाँ मिला है बेटा, फलोदी में मिला है। फलोदी में मिले टांके की बेटा गहराई कितनी है, 6.1 मीटर, लगभग बेटा 19 फुट गहरा, ठीक है। लगभग कितना गहरा बेटा, 19 फीट गहरा है। यानी आजकल के 2 मंजिल के कमरे अंडरग्राउंड में आ जाएंगे इसमें, इतनी तो बेटा इसकी गहराई। लंबाई बेटा 4.27 मीटर, लगभग बेटा आपके 13 फीट लंबा है और लगभग बेटा 7 फीट इसकी चौड़ाई है। ऐसे टांकों के अंदर बेटा ये कैसे होते थे, अंडरग्राउंड तो होते ही होते थे, ध्यान रखना बेटा। इनका यूज भी यहां पे मान लो बेटा कोई मकान है, इस मकान के नीचे टांका बनाया जाता था बेटा। आजकल अपन घरों के बाहर बनाते हैं ना, वाटर स्टोर करने के लिए टैंकर बनवा लेते हैं,
ठीक है, ओद बनवा लेते हैं कि इसमें पानी भर लेंगे। वहाँ पे बेटा मकान के नीचे बनाते थे। छत का पानी टांके में कलेक्ट हो रहा है। छत का पानी कहाँ इकट्ठा होता है बेटा? टांके में इकट्ठा होता है। इससे आपको दो बेनिफिट मिलते थे। इससे क्या होता था बेटा? आपको डबल बेनिफिट मिलते थे। नंबर 1, एक तो आपको बेटा वाटर अवेलेबिलिटी थी, वो श्योर होती थी कि भाई आपको पीने का पानी मिलता रहेगा। इस टांके में से आप पानी निकाल करके पूरे साल भर तक पीते रहेंगे। सेकंड जो बेटा बेनिफिट मिलता था वो होता था कि यहाँ से जो स्टीम बनती है, जो भाप बनती थी बेटा, वो जब आपके समर सीजन होता था, गर्मियाँ जब बेटा तेज होती थी, तो वह इस मकान को कूल रखने का काम करती थी। इस मकान को क्या रखती थी बेटा? ठंडा रखती थी। इसलिए वाटर टैंक्स के दो मुख्य बेटा बेनिफिट हैं। पहला क्या था कि पूरे साल भर क्या रखते थे बेटा? ये पानी को ठंडा रखते थे, पानी रखते थे और साथ में मकान को ठंडा रखते थे बेटा। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, डन एवरीवन? ओके बेटा। कपिल चौधरी, फिट और फुट में क्या अंतर है बेटा? फिट इंग्लिश में लिखा जाता है FEET फिट। अक्सर अपन जो बोलते हैं बेटा उसमें बोलते हैं फुट। ठीक है, यही अंतर है। ओके, यहां तक बेटा क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? चलो बेटा नेक्स्ट देखते बेटा। इंडिया का एक स्टेट देखते हैं जिसने अपना खुद का एक अलग ही कानून बना रखा है भाई। तमिलनाडु। ठीक है बेटा, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has made rooftop, which has made beta rooftop rain water हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल the houses। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट बेटा। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन
इंडिया, भारत में तमिलनाडु बेटा पहला राज्य है। ठीक है भाई, भारत में तमिलनाडु पहला राज्य है। और पहला किसमें बेटा? विच हैज मेड, जिसने बनाना अनिवार्य कर दिया बेटा। विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। बेटा तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पे मकान बनाने के लिए यह जरूरी है कि भाई उस मकान में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी हो, वर्षा जल संग्रहण का स्ट्रक्चर कंपल्सरी होना चाहिए। ये उसने क्या किया बेटा? अनिवार्य कर दिया भाई कि भाई जरूरी है आपको मकान बनाने की परमिशन जो है वहाँ की अथॉरिटी, नगर पालिका है, नगर निगम है या ग्राम पंचायत है बेटा या प्रशासन है, वहाँ से आपको मकान बनाने की परमिशन तभी मिलेगी जब आप अपने मकान के नक्शे में ये दिखाओगे कि साहब हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे वाटर को कंजर्व करेंगे। ठीक है, जो आपका छत का पानी है, वर्षा जल है, उसको हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अगर आपके मैप में, अगर आपके बेटा जो नक्शा आप बनवाते हैं ना भाई, मकान बनवाने के लिए जो अपन नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे में अगर मान लो बेटा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है तो आपको मकान बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक बेटा, समझ में आ रहा बेटा? ऐसा बेटा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु बेटा देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने कंपल्सरी कर दिया, सभी के लिए है वो बेटा, सभी के लिए अनिवार्य है कि कोई भी व्यक्ति जो नया मकान बना रहा है, जो नया मकान बना रहा है बेटा, वह अपने घर में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपल्सरी लगाए, वर्षा जल संग्रहण जरूरी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको मकान बनाने की परमिशन वहाँ की अथॉरिटी नहीं देगी बेटा। वहाँ का जो प्रशासन है वो फिर आपको मकान बनाने की अथॉरिटी नहीं देता। एक जगह बेटा चेन्नई, सुना नाम बेटा? चेन्नई में क्या कर रखा है? चेन्नई में एक पूरी जो कॉलोनी है बेटा, उस पूरी कॉलोनी की छतों के पानी को एक जगह कलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो उसमें 20, 30, 50, 100 जितने भी मकान है बेटा, उन सभी मकानों के पानी को एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसको फिर रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके उसी पानी को वापस घरों में भेजा जाता है बेटा। उसी पानी को क्या किया जाता है? वापस घरों में सप्लाई किया जाता है। इससे केवल बेटा एक उस कॉलोनी की लगभग 70% जो रिक्वायरमेंट होती है उसी कॉलोनी की पानी से कवर हो जाती है। ठीक है, जो पानी अपन वेस्ट करके बाहर डाल देते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने बाथिंग कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, वॉशिंग कर लिया बेटा, पानी अपन क्या करते हैं? बाहर बहा देते हैं। उसी पानी को वापस रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल करके वापस घरों में सप्लाई की जाती है और लगभग बेटा उस कॉलोनी की 70% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो वहीं से ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अपने राजस्थान में जयपुर ने भी बेटा एक कानून बना रखा है मकान बनाने वालों के लिए। जो भी नए मकान बनाएंगे उनके लिए बेटा राजस्थान ने भी कानून बनाया है स्पेशली जयपुर के लिए बेटा वो, कि भाई आप मकान बना रहे हो, पार्किंग होना ज़रूरी है, गाड़ी पार्किंग आपके मकान में होना ज़रूरी है। आप एक बार साहब हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमें पार्किंग की ज़रूरत ही नहीं है। भाई आज नहीं है, अगर 2 साल बाद ले आए तो सड़क पे थोड़ी खड़ी करोगे। ठीक है बेटा, भाई आज अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है अपने पास, मान लो 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन अगर आप 2 साल बाद में लेके आते हो, 5 साल बाद में लेके आते हो तो कहाँ खड़ी करोगे। इसलिए जयपुर में भी क्या कर रखा है बेटा, एक नियम बना रखा है कि सड़कें खाली रहें, सड़कों पे यूजलेस गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहें। इसलिए सभी मकानों में जो नए मकान बनेंगे उनके लिए पार्किंग होना कंपल्सरी है बेटा। राजस्थान ने भी एक नियम बनाया है, ठीक है, और राजस्थान ने क्या किया बेटा कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं
जितनी भी बेटा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट बस स्टैंड है, सामुदायिक भवन है, जो भी बिल्डिंग बेटा XYZ किसी भी ऑफिस की हो, अगर उसकी छत 100 वर्ग मीटर या इससे बड़ी है, 100 वर्ग मीटर या बेटा इससे बड़ी है, तो वहाँ पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, लगाया गया नहीं है, लगाया जाएगा। कब लगेगा ये तो भाई नेता ही जाने, अपने को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ऐसा बेटा एक प्रोजेक्ट आ चुका है राजस्थान में भी, अपने राजस्थान से, इसलिए ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान भी जल बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो कर ही रहा है, एक्चुअल में दिखाई ही नहीं देता बेटा, लेकिन होता है। चलो बेटा एक नोट राइट करो। बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है बेटा ये मेघालय में। ठीक है बेटा, बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है बेटा मेघालय में। ठीक है, मेघालय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेटा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मेघालय में ही चेरापूंजी, मेघालय में मासिनराम बेटा। ठीक है, मासिनराम जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और आपको विश्वास नहीं होगा बेटा जब आपसे ये कहा जाए कि पूरे भारत में पानी की सबसे ज़्यादा कमी भी मेघालय में महसूस होती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बरसात मेघालय में, और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी की कमी अपने जैसलमेर बीकानेर में मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलना बेटा। तो उन्होंने क्या सिस्टम कर रखा बेटा, देखो बरसात तो वहाँ पे डेली लगभग होनी होती है। ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है बेटा, तो बरसात तो होनी है बेटा। तो क्या करते बेटा कि मान लो यहाँ पे आपका फील्ड है, अब बरसात के पानी को यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है बेटा, बरसात के पानी को यहाँ तक पहुँचाना है। तो जैसे अपन पाइप काम में लेते हैं ना, स्प्रिंकलर्स के लिए, फव्वारों के लिए बेटा पाइप काम में लेते हैं ना, वो पाइप काम में नहीं लेते बेटा। वो क्या करते हैं कि जो बांस होते हैं, जो खोखे बांस होते हैं आर पार जिनमें कोई भी चीज़ आ जा सके, ऐसे बांसों को क्या करते बेटा, ऐसे बिछा दिया और बांस में बांस जोड़ते हुए आगे लेके चले गए बेटा। ठीक है, तो पहाड़ों का पानी कहाँ तक पहुँचाते बेटा, वो इन बांस के द्वारा, बम्बूज के द्वारा अपने खेतों तक पहुँचाते हैं। इसको बोलते हैं बम्बू ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ये कहाँ पे है बेटा, बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में। बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ है बेटा, सिमरन पूछ रही हैं सर कल टेस्ट है क्या, डेफिनेट है भाई। ठीक है, हमारी तरफ से तो है, और चैप्टर फर्स्ट का है बेटा, अपने सब्जेक्ट का बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 10 क्वेश्चन होंगे ओनली। ओके, तो चैप्टर को अच्छे से आप बेटा स्टडी करना। यहां तक बेटा क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स के। कपिल शर्मा पूछ रहा है कितने बजे, और साक्षी पूछ रही है बेटा नोट्स में भी। बेटा 10 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है ही नहीं ऑब्जेक्टिव वाले, तो डेफिनेटली नोट्स के बीच में से ही बनेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है ही नहीं किसी भी चैप्टर में, तो आपके डेफिनेटली बेटा जो बनेंगे नोट्स के बीच में से ही बनेंगे।
कितने बजे है उसकी इंफॉर्मेशन आपको बेटा मिल जाएगी। ओके, हाउ water becomes a renewable resources बेटा। जल कैसे पुनः चक्रीय संसाधन है। Water is a renewable resources as it is renewed by water cycle, by water cycle itself where three process take place as have a portion conduction and rainfall बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना बेटा। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा। गुड डे एवरी स्टूडेंट्स बेटा। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय।